बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह में आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ पुलाव। उसके लिए बीफ को हमने पहले उबाल के रख लिया है। अब यहाँ पे हम पुलाव की तैयारी करते हैं। पुलाव के लिए ज़रूरी है कि आप उसको घी में बनाएं, ऑयल में ना बनाएं। घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है। पतीले में मैंने घी डाल लिया है। घी गर्म हो गया तो साथ हम डालेंगे एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज और कुछ खड़ा मसाला, तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 फूल बादियान के, इनको इसी घी में फ्राई करना है। कुछ काली मिर्च, 4 लौंग और दही में शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इनको मिक्स कर लेना है और 1 चम्मच नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें पानी डाल के। यहाँ हम डालेंगे, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, जहाँ उसके साथ हम डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और जो पेस्ट हमने बना के रखा है दही का, वो भी सारा इसके साथ मिला देंगे। इसके बाद शामिल करेंगे जो गोश्त हमने उबाल के रखा था, 1 टमाटर, कुछ हरी मिर्चें। इनको पहले मसाले को अच्छे से भून लेना, फिर उसके साथ इन चीज़ों को भी भून लेंगे। मसाले की शक्ल देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। यहाँ हम रायते की तैयारी करते हैं। रायते के लिए पहले दही को फेंट लें। आधा चम्मच नमक का डाल लें, आधा टीस्पून काली मिर्च का डाल लें, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर डाल लें, हाफ टी स्पून। उनको अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, कुछ हरी मिर्चें, खीरा और इसके साथ हम शामिल करेंगे ये 2 आलू हैं तकरीबन दरमियाने साइज़ के, जिनको हमने बॉईल करके काट के रख लिया है। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं पुदीना, जिसको हमने पहले से खुश्क करके रखा हुआ है। हरे पुदीने को खुश्क करके वो हमने इसमें शामिल किया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। अब यहाँ पुलाव के लिए हम डालेंगे यखनी। वो यखनी का पानी भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और जो सफ़ेद सा आपको नज़र आ रहा है, ये है हड्डियों की यखनी। और यहाँ पे हम डाल देंगे अब साथ चावल, जिनको हमने पहले से धो के 20 मिनट के लिए भिगो के रखा हुआ था। चावल में उबाल आना शुरू हो गया और इसको बगैर ढकने के हम उतनी देर तक पकाएंगे जब तक इनका पानी काफ़ी हद तक खुश्क ना हो जाए। पुलाव का पानी खुश्क हो गया। अब हम इसको दम पे रखेंगे। लीजिए जी, बीफ पुलाव तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।